नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उस अफगानिस्तान में जिसका नाम सुनते ही जेहन में आती हैं टूटे फूटे इमारतों और दशकों पुरानी जंग की तस्वीरें। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यह तस्वीर अब बदलने वाली है? क्या हो अगर हम कहें कि इसी जमीन पर अब बनने जा रहा है एक ऐसा मेगा एयरपोर्ट जो दुबई और दोहा जैसे आलीशान एयरपोर्ट्स को टक्कर दे सकता है? जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि तालिबान 2 का सबसे बड़ा और एम्बिशियस सपना है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है बल्कि पूरे साउथ और सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया तूफान ला सकता है। क्या है यह मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट? इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का क्या अनोखा गेम प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आने वाले समय में इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? इन सारे गहरे सवालों की पड़ताल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह कहानी अफगानिस्तान की जमीन से जुड़ी है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। एयरपोर्ट का मेगा सपना, एक नई शुरुआत। अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार, जिसे दुनिया अभी तक ठीक से पहचान भी नहीं पाई है, अब विकास और निर्माण की बात कर रही है। और इस विकास की लिस्ट में सबसे ऊपर है सर ए पुल मेगा एयरपोर्ट्स का प्रोजेक्ट। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एयरपोर्ट जिसमें आलीशान टर्मिनल्स हों, बड़े बड़े कार्गो कॉम्प्लेक्सेस हों और दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी आसानी से उतर सकें। यही सपना तालिबान देख रहा है। सोर्सेज के मुताबिक यह एयरपोर्ट काबुल के नजदीक लोगर प्रोविंस में बनाया जा सकता है, जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च 2 से 3 बिलियन डॉलर्स तक का है। यह प्लान कोई नया नहीं है। इसकी नींव 1970 में ही रख दी गई थी, जब अफगानिस्तान एक अलग दौर से गुजर रहा था। लेकिन फिर सोवियत हमले और उसके बाद के गृह युद्ध ने इस सपने को मिट्टी में मिला दिया। अब तालिबान उसी पुराने ख्वाब को नए सिरे से पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो दुनिया को यह संदेश दे सके कि वो सिर्फ तोड़ना नहीं, जोड़ना और बनाना भी जानते हैं। उनका मकसद साफ है, अफगानिस्तान को सिर्फ एक लैंड लॉक्ड देश से उठाकर एक एयर कॉरिडोर हब बनाना, जहां से यूरोप और एशिया के बीच बिजनेस और ट्रेवल का एक नया रास्ता खुलेगा। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स की झड़ी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि तालिबान सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, तो जरा ठहरिए। इस वक्त अफगानिस्तान की जमीन पर एक के बाद एक कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें सबसे अहम है कोशटेपा कैनाल प्रोजेक्ट, एक 285 किलोमीटर लंबी नहर जो अमूने प्रोजेक्ट पर दरिया नदी से पानी लेकर देश के 3 उत्तरी प्रांतों की सूखी जमीन को सींच देगी। यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। इसके अलावा ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट भी है, जो उज्बेकिस्तान के तेरमेज से शुरू होकर मजार ए शरीफ और काबुल से होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाएगा। सोचिए, इस रेलवे लाइन के बनने से सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान तक माल पहुंचाने का समय 35 दिन से घटकर सिर्फ 3 से 4 दिन रह जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर चाइना अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक को भी अफगानिस्तान तक बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। इससे चाइना को सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक डायरेक्ट पहुंच मिल जाएगी और अफगानिस्तान के भीतर मौजूद अरबों डॉलर के खनिज भंडारों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। यह सारे प्रोजेक्ट्स तालिबान के उस बड़े विजन को दिखाते हैं, जिसमें वो अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या है मायने? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सभी डेवलपमेंट्स का इंडिया के लिए क्या मतलब है? देखिए, अफगानिस्तान हमेशा से इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान के विकास में दिल खोलकर पैसा लगाया है। हमने वहां सलमा डैम बनाया, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। हमने वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, जरंज देलाराम हाईवे जैसी जरूरी सड़कें बनाई, ताकि अफगानिस्तान ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ सके। हमने वहां के लोगों के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। लेकिन तालिबान के आने के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आज जब चाइना और पाकिस्तान सीपेक के जरिए अफगानिस्तान में अपनी स्ट्रेटेजिक गहराई बढ़ा रहे हैं, तो यह इंडिया के लिए चिंता का विषय है। चाइना की नजर अफगानिस्तान के लिथियम और कॉपर जैसे कीमती खनिजों पर है, जिनकी कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। सीपेक और ट्रांस अफगान रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स उसके इस मकसद को पूरा करने में मदद करेंगे। यह सीधे तौर पर इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के खिलाफ है, क्योंकि यह पाकिस्तान को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देगा।
इसलिए इंडिया को अब अपनी वेट एंड वॉच पॉलिसी से आगे बढ़कर एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। हमें तालिबान के साथ अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को और मजबूत करना होगा। भारत ने तालिबान के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाए रखे हैं, खासकर एयर कॉरिडोर के जरिए, जिससे मेवे और मसाले आते हैं। अक्टूबर 2022 में दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने के लिए एक नया एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। इंडिया को इस बात पर जोर देना होगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। यूएई का एंगल, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में बड़ा रोल इस पूरी कहानी में एक और अहम खिलाड़ी है, और वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। भले ही तालिबान नए एयरपोर्ट बनाने का सपना देख रहा हो, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान के मौजूदा बड़े एयरपोर्ट्स जैसे काबुल, कंधार और हेरात का ग्राउंड हैंडलिंग, सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक यूएई बेस्ड कंपनी गेएस सॉल्यूशंस के पास है। इस रेस में टर्की और कतर जैसे देश भी थे, लेकिन बाजी यूएई ने मारी। इससे यह साफ है कि तालिबान के पास एयरपोर्ट चलाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है और उन्हें इंटरनेशनल पार्टनर्स की जरूरत है। यूएई इस मौके का फायदा उठाकर अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वो न सिर्फ आर्थिक लाभ देख रहा है, बल्कि इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स में एक अहम स्थान भी हासिल करना चाहता है। इंडिया के यूएई के साथ अच्छे संबंध हैं, और यह एक ऐसा फैक्टर है जिसका इस्तेमाल भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है। क्या होगा अंजाम? तो दोस्तों, तालिबान का मेगा एयरपोर्ट का सपना और बाकी के मेगा प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के लिए एक दो धारी तलवार की तरह हैं। यह प्रोजेक्ट्स अगर सफल होते हैं तो अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, वहां के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है और देश में शांति और स्थिरता आ सकती है। लेकिन इस राह में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है फंडिंग का। अरबों डॉलर्स आएंगे कहां से, जब तालिबान सरकार को दुनिया के किसी बड़े देश ने मान्यता नहीं दी है और देश के बैंक एसेट्स अभी भी फ्रीज हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी। आईसिस, खोरासान जैसे आतंकी संगठन इन प्रोजेक्ट्स पर हमला करके उन्हें नाकाम करने की कोशिश जरूर करेंगे। और तीसरी बात, क्या तालिबान के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल विल और टेक्निकल काबिलियत है? और जहां तक इंडिया का सवाल है, तो हमें इस पूरी सिचुएशन पर एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह गहरी नजर बनाए रखनी होगी। अफगानिस्तान की शांति और स्टेबिलिटी से हमारे हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए एक बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ हमें अफगानिस्तान के विकास में सहयोग करते रहना होगा, ताकि न सिर्फ उस देश की बल्कि पूरे रीजन की तरक्की सुनिश्चित हो सके। आपको क्या लगता है? आपको ग्रोड से उनतरकास के तारे से पूरे किसी से, क्या तालिबान अपने इन मेगा प्लान्स में सफल हो पाएगा? क्या अफगानिस्तान जंग के अंधेरों से निकलकर विकास की रोशनी देख पाएगा? और इसका इंडिया पर क्या असर होगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।